Students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So in this video we'll discuss about the next important reaction of the benzene ring. So previous video से हमने कुछ स्पेशल रिएक्शंस हमने बेंजीन की फिनोल की हमने स्टार्ट की थी. तो पहले हमने प्रीवियस वीडियो में कोब्स रिएक्शन को डिटेल में स्टडी किया. अब इस वीडियो में हम रीमर-टिमन रिएक्शन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, ऑल्सो यू कैन से नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स में आती है. ठीक है, सो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. अब देखते हैं इसमें क्या है. जनरली पहले आप एक बार आउटलाइन देख लीजिए रिएक्शन का, तो इजी रहता है. सो फिनोल को, दिस इज़ फिनोल, इसको हम ट्रीट करेंगे CHCl3 विच इज़ क्लोरोफॉर्म. सो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जिसका मेन रोल है कि ये सॉल्ट बनाना, विच इज़ मोर एक्टिव, या यू कैन से विच इज़ मोर एक्टिव दैन दैट ऑफ द फिनोल. तो दिस ग्रुप CHCl3, that group that is substituted to the benzene ring in the form of CHCl2. ठीक है, अब फर्दर देखिए CHCl2 जो है in the presence of sodium hydroxide, so that is changes into this species where both Cl जो है वो रिप्लेस हो रहे हैं OH से. ठीक है, सो फर्दर ये ग्रुप जो है कन्वर्ट हो जाता है CHO में. सो अभी मैं इसकी आउटलाइन बता रही हूँ, इसका मैकेनिज्म करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. सो दिस इज सैलिसल्डिहाइड. ठीक है, अब देखते हैं. जैसे कि मैंने आपको बता दिया है वैसे ही लिखा ही हुआ है हमने, यहाँ पर आप नोट कर सकते हो. सो CHCl3 के साथ रिएक्शन है फिनोल की इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड CHO ग्रुप दैट इज इंट्रोड्यूस्ड दैट इज एट द ऑर्थो पोजिशन ऑफ द बेंजीन रिंग. ठीक है, सो ये पूरी रिएक्शन है जो मैंने अभी आपको बताई है, बट इसको ये क्रैम नहीं करना है. अच्छे से इसका मैकेनिज़्म मैं बताती हूँ, वो आपको माइंड में रखना है, उससे आपको रिएक्शन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी. सो मैकेनिज़्म देख लीजिए यहाँ. तो रिएक्शन तो सिंपल है, फिर से बता रही हूँ. फिनोल that reacts with chloroform in the presence of NaOH. ठीक है, सो दिस यू कैन से सब्सिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड. सो ये बेंजल ग्रुप होता है, और यू कैन से हाइड्रोक्सी, अगर यहाँ पर OH है तो हाइड्रोक्सी बेंजल क्लोराइड दैट इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट. देन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिस अनस्टेबल कंपाउंड इज फॉर्म्ड वेयर बोथ द Cl of CH group, this both these Cl ग्रुप्स जो इसके साथ अटैच्ड है, दो नोट ग्रुप्स यू कैन से Cl एटम्स जो है वो OH के साथ रिप्लेस हो जाएंगे और CH ग्रुप दैट इज फॉर्म्ड. सो दिस इज सैलिसल्डिहाइड. सो ये फॉर्मूला है सैलिसल्डिहाइड का. अब मैकेनिज्म देखते हैं. सो अब देखो यहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी रिएक्शन की. चलिए देखते हैं कि CHCl3 जो है वो कैसे CHCl2 की फॉर्म में पहले बेंजीन के साथ अटैच होता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है CHO ग्रुप में. ठीक है, सो इंटरेस्टिंग है, आप देखिए इसको ध्यान से. सो CHCl3 क्या क्या आते हैं हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बेस OH की प्रेजेंस, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में CHCl3. अब ये जो OH नेगेटिव है यहाँ से H लेकर वाटर ये वाला H लेकर के वाटर बना करके निकल गया. ठीक, अब H जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स यहीं छोड़ गया. यहाँ पर अगर मैं कंप्लीट आपको लिख के बताऊँ तो ये मान लीजिए H है, तो H मान लीजिए, एक मिनट दिख नहीं रहा होगा आपको. सो इसको मैंने जस्ट ओपन किया है, तो H अगर यहाँ से निकल गया तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहीं छोड़ गया. तो क्या बचा कार्बन के पास, C1 2 3. ठीक है, CCl3 इलेक्ट्रॉन्स अपने यहीं छोड़ गया है. अगर अपना भी इलेक्ट्रॉन वहाँ छोड़ गया है तो कार्बन के पास तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, अब फर्दर ये जो स्पीशीज़ है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, अब ये तो निकल गया. अगर ये इस स्पीशीज़ में से Cl विथ इलेक्ट्रॉन्स चला जाए इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव, अब ये अपना तो लेके जा रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका भी लेके जा रहा है. ठीक, इसको थोड़ा सा डेप्थ से समझना कि Cl नेगेटिव जब चला जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज कार्बन से ख़त्म. ठीक है, सो अब हमारे पास जो स्पीशीज़ बनेगी दैट इज़ CCl2. ठीक है, विथ वन दिस
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज डाइक्लोरोकार्बन। सो ऐसी स्पीशीज जैसे अटैकिंग एजेंट्स होते हैं ना, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, वैसे ही कार्बिन्स भी हमारे पास वेरी वेरी एक्टिव स्पीशीज, रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं, अटैकिंग एजेंट्स यू कैन से। सो दैट इज द अप्रोप्रिएट वर्ड, अटैकिंग, वन ऑफ द अटैकिंग एजेंट, ठीक है। क्योंकि अब देखिए इसमें कार्बन जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है ये। सो नाउ इफ इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ऑब्वियसली इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर, इलेक्ट्रोफाइल है ये। अब बेसिकली ये अटैकिंग रीजन जो यहाँ से यू कैन से कि यहाँ से फॉर्म हुआ है बाय द रिएक्शन बिटवीन CH3 एंड OH नेगेटिव, ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। अब देखते हैं इसका अटैक कैसे है। सो सेम वे ये फिनॉक्साइड आयन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के इस बॉन्ड के यहाँ कंसंट्रेट हुए और यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच साइट बन गई। तो ये कार्बन जो है यहाँ पर अटैक करेगा इस पोजीशन पे। अब जो हमने यहाँ पर शो किया है उसकी पहले बॉन्ड्स बना ले। अभी इन एरोस को मत देखिए, पहले हम ये देखिए जो ब्राउन पेन से है। सो C डबल बॉन्ड O जो हम यहाँ पर करना चाह रहे थे वो C डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड O आ गया। देन हाइड्रोजन जो है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है और ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे अटैक कर रही है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। देन इसका नेगेटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के ऊपर आएगा और ये बॉन्ड यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के पास। तो अब देखिए ये हमारे पास बन गया ना ये स्पीशीज़ CHCl2। अब CHCl2 है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, जो Cl जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, ठीक है, OH से रिप्लेस हो जाएगा। अब 2 Cl हैं तो दोनों Cl जो हैं वो OH से रिप्लेस हो गए। अब ये 2 OH ग्रुप पहले मैंने लगा दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ा सा ओपन करके इसलिए लिखा है कि जब भी एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप्स लगे हैं, ठीक है, 1 वाटर मोलिक्यूल दैट हैज़ टू बी रिमूव्ड, ठीक है, एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो एक वाटर मोलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होता है और फर्दर जो है क्या फॉर्म होता है, C डबल बॉन्ड O। अब देखो, अब ये 2 OH ग्रुप्स हैं तो ओपन करके लिख दिया, ये OH विद बॉन्ड जाएगा, ये H जो है विदाउट बॉन्ड जाएगा, तो बन गया ये वाटर मॉलिक्यूल और ये बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गई। अब ध्यान से देखिए जो चेंज हमने, ये देखो जो हमने यहाँ पर किया है उसी को यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, जो एरो से शो किया है यहाँ पर कर, अब जो हो गया जो शो कर दिया, अब यहाँ पर उसका मॉलिक्यूल कैसे फर्दर बनेगा वो बना रहे हैं। तो C डबल बॉन्ड वो आ गई और वाटर जो है वो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सो सेम वे अब यहाँ पर नेगेटिव है, इट मीन्स कि ये सॉल्ट की फॉर्म में है, तो H हमें मेनली जो है वो उसको रिप्लेस करना है सोडियम को, तो एसिड की प्रेजेंस में दैट विल बी रिप्लेस। सो दैट इज़ वेरी वेरी यू कैन से इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म। इससे आपको रिएक्शन कभी नहीं भूलेगी और क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मैकेनिज्म को ध्यान से देखते हो और इंटरेस्ट से देखते हो कि भाई कैसे अटैक हो गया, कैसे ये जो क्लोरोफॉर्म जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर CHO ग्रुप बना करके अटैच हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कि हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, रीमर-टीमन रिएक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब एक स्पेसिफिक फीचर और बता दूँ मैं आपको रीमर-टीमन रिएक्शन का। अभी तो हमने किसके साथ ये रीमर-टीमन रिएक्शन की है, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में। सो दिस रिएक्शन दैट can also be proceed with CCl4 in place of CHCl3 और क्लोरोफॉर्म की बजाय हम CCl4 से भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट इससे जो है हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। फाइन, इंस्टेड ऑफ सैलिसल्डिहाइड द प्रोडक्ट विल बी सैलिसिलिक एसिड। सो सीरीज ऑफ रिएक्शंस आप देख सकते हो, फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सो दैट CCl3 ग्रुप विल बी इंट्रोड्यूस्ड हेयर, ठीक है। देन CCl3 ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब 3 Cl आ गए ना यहाँ पर हमारे पास, तो 3 OH ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक। अब 3 OH ग्रुप्स आ
आ गए हैं, फर्दर वाटर एलिमिनेट होगा और दे विल रीअरेंज टू फॉर्म COOH ग्रुप, तो सैलिसिलिक एसिड विल बी फॉर्म। सो लेकिन ये मैंने एक स्पेसिफिक फीचर आपको बताया है। सो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाइक दिस फिनोल इज गिवन, CCl4 इज गिवन, सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन, एंड यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट सिंपली, ठीक है, और यू हैव टू टिक द राइट प्रोडक्ट। तो समटाइम्स वी गेट कन्फ्यूज कि भाई हमने तो ये रिएक्शन पढ़ी ही नहीं है, ठीक है, CCl4 के साथ। तो दिस इज ऑल्सो यू कैन से कि रिमर-टिमर रिएक्शन को हम ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको लिखने के लिए आती है कि यू हैव टू राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिमर-टिमर रिएक्शन, देन यू हैव टू proceed with this chloroform only, ठीक है। So this is a specific feature that this reaction can be proceeded with CCl4, fine, but the product will be the salicylic acid. So that's all about the Riemann-Timon reaction. So this was the second important reaction of phenol जो हमने स्टडी की है, ठीक है। So next वीडियो में हम इसकी बाकी की important reactions जो हैं वो स्टडी करेंगे, ठीक है। So that's all with this video.